हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी बेहतर। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर का बात करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए आप और नोट्स बनाना तैयार कीजिए। आज का ये लेक्चर नंबर हमारा दूसरा होगा। अगर पहला आप लेक्चर ना देखे हों तो आप यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग और पहले लेक्चर को ज़रूर देखें। तो हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपको 12 का फिजिक्स और ये पहला लेक्चर चल रहा है, पहला इकाई चल रहा है, यूनिट 1 चल रहा है वैद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज आगे की तरफ। हम लोग आज पढ़ेंगे आवेशन। ठीक है, आवेशन क्या होता है, आवेशन की विधियां क्या है। ठीक ठीक, आवेशन क्या होता है, चार्जिंग। चार्जिंग चार्जिंग क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, चार्जिंग किसे कहते हैं तो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया। यदि कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम आवेश दे दें। यदि ये वस्तु है हमारे पास है, ये मार्कर है, इस वस्तु को अगर हम आवेश दे बाहर से, ठीक है, ये वस्तु तो उदासीन है। ठीक है, वस्तु को उदासीन है, अगर बाहर से हम आवेश दे, इसे चार्ज करें, ठीक है, तो यह कहलाएगा आवेशन। तो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी वस्तु को, ठीक है, आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, उससे बाहर से कोई आवेश आपने दे दिया उसे, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे आवेशन। बात समझ में आ रही है? आवेशन। ठीक, तो आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार, टाइप ऑफ चार्जिंग, टाइप ऑफ चार्जिंग, टाइप ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो यानी आवेशन के प्रकार, यानी आवेश हम कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी किसी वस्तु को हम कितनी प्रकार से आवेश दे सकते हैं, किसी वस्तु को कितनी प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग किसी वस्तु को कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम लोग दो तरह से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार कर सकते हैं, दो तरह से। तो आवेशन की विधियों में आवेशन, ठीक है, जो आवेशन है यह दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक, ठीक है, संपर्क, संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। और दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो दो तरह से हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, आवेश दे सकते हैं। कैसे? एक तो संपर्क कराकर आवेश दे सकते हैं, एक तो टच कराकर आवेश हम दे सकते हैं, और एक विदाउट टच किए हुए आवेश, यहीं दूर से आवेश दे सकते हैं। कैसे? आइए हम लोग समझते हैं। जो संपर्क द्वारा आवेशन होता है वह दो तरीके का होता है। ठीक है, संपर्क हम कितने तरीके से करा सकते हैं, तो दो तरीके से हम संपर्क करा सकते हैं और संपर्क कराकर आवेश दे सकते हैं। दो तरीके से हम टच करा सकते हैं, ठीक है, दो वस्तुओं को, और आपस में उनको चार्ज हम कर सकते हैं। नंबर एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन एक होता है। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन, तो दो तरह से किसी वस्तु को आप आवेश दे सकते हैं।
एक तो ठीक है संपर्क द्वारा और एक तो प्रेरण द्वारा। संपर्क द्वारा आप दो तरह से कर सकते हैं संपर्क को, संपर्क कराकर दो तरह से आप आवेश दे सकते हैं। एक तो घर्षण द्वारा आवेशन, यानी आपस में रगड़ कर आवेश दे सकते हैं, आपस में दो वस्तुओं को आप रगड़ कर आवेश दे सकते हैं एक दूसरे को। और दूसरा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा यानी इन दोनों को किसी माध्यम से संपर्क कराकर इन दोनों को हम किसी वस्तु से संपर्क यानी किसी वायर से संपर्क कराकर भी आवेश दे सकते हैं। आइए डिटेल से समझते हैं कि चालन द्वारा आवेशन कहते किसे हैं। चालन द्वारा आवेशन कहते किसे हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चालन द्वारा घर्षण द्वारा आवेशन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास। तो पहला इसका है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, इसके पास चार्ज है और दूसरे के पास कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है का मतलब यह है कि ये वस्तु उदासीन है, अनावेशित है, आवेश रहित है, ठीक है, आवेश रहित है। सपोज कीजिए हमने दो वस्तुएं यहाँ पे ली है, दो वस्तुएं हमने ली है यहाँ पे, एक वस्तु हमारे पास है, ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास वस्तु है। ये दो वस्तुएं हमारे पास है, ये ए है और ये बी है। इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में पकड़कर रगड़ा, आपस में पकड़कर रगड़ा। जैसे इन दोनों को हमने टच कराया, ठीक है, अगले स्टेप में हम अगले स्टेप में दिखा रहे हैं इन दोनों को अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को जैसे ही हम लाकर एक दूसरे को टच किए, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, इसको भी पकड़कर, ये ए हुआ, बी को लाया हमने पकड़कर, ठीक है, और इसको भी लाकर हमने इसको टच करा दिया, बी को भी हमने टच करा दिया, एक दूसरे को हमने टच करा दिया। और इन दोनों को टच करा कर क्या किया, हमने रगड़ना शुरू कर दिया, ऊपर नीचे रगड़ना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है। इन दोनों को हमने पकड़कर रब करना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया, ठीक। जैसे ही इन दोनों वस्तुओं को लाए, हम दोनों को पकड़कर रगड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। किस तरह का आवेश उत्पन्न होता है, ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे, ठीक है, किस तरह से उत्पन्न होगा। तो इन दोनों में से किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, दूसरे पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। यानी एक पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, एक पर, और जितना ये पॉजिटिव चार्ज एक पर उत्पन्न होगा, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। हमारी बात समझ में आ रही है। एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उत्पन्न, उतना ही दूसरे पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। यानी जब दो वस्तुएं, ठीक है, आपस में रगड़ी जाती हैं, जब दो हमारे पास ये मार्कर है, जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे, दोनों को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जितना एक पर धनावेश उत्पन्न होगा, उतना ही दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जितना ही एक पर धनावेश उत्पन्न होगा, उतना ही दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ रगड़ी जाती है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह वस्तु पॉजिटिव हो जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह वस्तु निगेटिव हो जाएगी। और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना पॉजिटिव होगा वह, और ये जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना वह निगेटिव हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है। और दो वस्तुओं पर समान आवेश होंगे, दोनों वस्तु पर समान आवेश होंगे। बात समझ में आ रही है। कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग इस बात को लिखते हैं, ठीक है। जब एक वस्तु, ठीक है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते, ठीक है, रगड़ते हैं, स्पर्श कराते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जब दो वस्तुएं, ये दोनों वस्तुओं को लेकर रगड़ते हैं आपस में, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में प्रवेश करेगी, ठीक है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में प्रवेश करेगी, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित तथा जो वस्तु तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह वस्तु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और जितना धन आवेशित होगी उतना ही ऋण आवेशित होगे। यानी घर्षण की प्रक्रिया में, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में धनावेश और ऋण आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, ठीक है। धनावेश तथा ऋण आवेश, ठीक है, परिमाण में बराबर होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है। पूरा का पूरा लिखे हैं कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, यानी जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से निकलकर एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, और किससे किस में जाएगा यह प्रैक्टिकली आप देखेंगे कैसे होगा। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होगा तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दूसरा ग्रहण करेगा। मान लीजिए इसमें से निकल रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है। ऐसे लेते हैं आपको अलग अलग रंग का, ठीक है। मान लीजिए ऐसे हमारे दो वस्तुएं हैं, ये दोनों वस्तुएं हैं, ठीक। इन दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया, रगड़ा, ठीक है। जब दो वस्तुएं आपस में लेकर इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, सपोज कीजिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अंदर रगड़ रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यह निगेटिव हो जाएगा। जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही यह निगेटिव होगा, यानी दोनों ही इस परिमाण में बराबर होंगे आवेश, ठीक है।
कंफर्म, दोनों ही आवेश परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी बात को लिखे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में धनावेश तथा ऋणावेश परिमाण में बराबर होते हैं। ठीक, दूसरा आवेशन की विधियां हमारे पास, ये संपर्क द्वारा आवेशन है। संपर्क द्वारा आवेशन दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन। तो आइए हम समझते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलेंगे आप। दूसरा हमारे पास क्या है, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, ध्यान से हमारी बात को समझिए। चालन द्वारा आवेशन क्या करते हैं, दो वस्तुओं को हम लेते हैं, ठीक है, दो वस्तुएं लेते हैं आपस में, ठीक है, और इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को किसी तार से कनेक्ट करते हैं। इन दोनों वस्तुओं में एक पर आवेश है और एक पर आवेश नहीं है, यानी यह आवेशित है और ये अनावेशित है, यानी आवेश रहित है, या हम कह सकते हैं उदासीन है। यह आवेश है इस पर कोई आवेश नहीं है। कंफर्म, इन दोनों को किसी तार के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को किसी वायर के माध्यम से जोड़ देते हैं, दोनों को किसी वायर के माध्यम से जोड़ देते हैं। आइए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं, यह इस पर ये आवेशित है, ये वस्तु कैसी है, आवेशित है, ठीक है, और एक दूसरा वस्तु हम लिए हैं, यह वस्तु कैसी है, अनावेशित है, आवेश रहित है, यह हम कह सकते हैं उदासीन है, ठीक है। यह वस्तु आवेशित है और यह वस्तु क्या है, उदासीन है। कंफर्म है, यह वस्तु कैसा है, आवेशित है, और यह वस्तु कैसा है, उदासीन है। सपोज कीजिए हमने अपने मन से प्लस आवेश इस पर हमने दे रखा है, हमने प्लस आवेश अपने मन से दे रखा है, यह पॉजिटिव आवेश है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में तार लाकर जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो इन दोनों को हम एक तार के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसी पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसी पे शो कर दे रहा है। इन दोनों को मार्केट से गए, तार खरीद कर लाए, और तार खरीद कर लाकर इन दोनों को क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। होगा क्या, ये आवेशित इस आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, ये पॉजिटिव चार्ज निकलकर इस तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से उदासीन वस्तु में प्रवेश करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, उस उदासीन वस्तु में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, और तब तक प्रवेश करेंगे जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। विभव का कॉन्सेप्ट आप क्लास 10th में जरूर पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं आप जरूर पढ़े होंगे, कुछ आपके दिमाग में जरूर इस बात का होगा कि विभव क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अभी विभव आप इसी चैप्टर, यानी इसी इकाई यूनिट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 2 में आप विभव डिटेल से आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना याद रखें बस आप, कि ये तब तक दोनों में आवेश बराबर नहीं हो जाता है, जब तक दोनों में, तब तक ये आवेश ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। विभव क्यों कह रहे हैं, इस बात को आप समझें कि यदि हम यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे आपके पास दो पानी की टंकियाँ बना रहे हैं, ठीक है ना, दो पानी की हमने टंकियाँ बना रखी है, और सिंपल है, ठीक है, दो पानी की हमने टंकियाँ बना रखी है, ऐसे सिंपल है। और इन दोनों, ठीक है, इन दोनों पानी को टंकियों में क्या करते हैं हम,
इन दोनों पानी की टंकियों में, ठीक है, इसमें पानी का पूरा भरा होता है। ठीक, इन दोनों में पानी का भरा रहता है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या किए, किसी एक पाइप को लाए और पाइप के माध्यम से इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, नीचे से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, जैसे समझिएगा, इस बात को समझिएगा, एक आवेशित वस्तु है, एक उदासीन वस्तु है, अनावेशित है, आवेश रहित है, कोई आवेश नहीं है इस पे। ठीक है, कोई आवेश नहीं रहने का कॉन्सेप्ट क्या है, यह एक उदासीन है, यानी जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। हमारी बात समझ में आ रही है ना। और ये आवेशित का मतलब क्या है, इस पर जितना उदासीन तो है, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव है, उसके अलावा एक्स्ट्रा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो इसके पास धनावेशित है और ये उदासीन है। तो यहाँ से, ठीक है, आवेश निकल कर इसमें ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे ये पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है इस टंकी में। ठीक है, इस टंकी में पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये टंकी एक है, एक दूसरी ये टंकी है। बात समझ में आ रही है, ये एक टंकी है, ये दूसरी टंकी है। मान लीजिए ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया हमने बी। तो यहाँ से आवेश निकल कर इसमें कैसे ट्रांसफर होते हैं, जैसे इस पानी को हम कनेक्ट करते हैं दोनों टंकियों को, इस पानी, तो ये पानी इधर से निकल कर इधर जाएगा, इस पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया तो पानी यहाँ से निकल कर इसमें जाएगा। वैसे ही हमने इसमें तार से कनेक्ट कर दिया तो इसमें से आवेश निकल कर इसमें ट्रांसफर होंगे। हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो धीरे धीरे इसमें से पानी निकल कर, इसमें से पानी निकल कर इसमें जाएगा और ये तब तक ये पानी जाता रहेगा जब तक कि दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए। दोनों का स्तर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक पानी इसमें जाता रहेगा। कंफर्म है। ठीक ऐसे ही इस आवेश वस्तु ए से आवेश निकलकर वस्तु बी में आवेश ट्रांसफर होगा और वस्तु ए से आवेश निकलकर वस्तु बी में तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि इन दोनों का विभव बराबर न हो जाए, यानी भी ए इक्वल टू भी बी, ये दोनों ही बराबर न हो जाए तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा। कंफर्म है, कोई प्रकार का, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों पर विभव बराबर हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। आप जानते हैं जब दोनों का स्तर बराबर हो जाएगा इन दोनों लेवल टंकियों का तो पानी रुक जाएगा बहना। ठीक, वैसे ही इन दोनों का जब विभव बराबर हो जाएगा तो ये आवेश का जाना, ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी हम सीधा कह सकते हैं भी ए माइनस भी बी, ऐसे हम कह सकते हैं, यानी दोनों का क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, यानी दोनों बराबर हो जाए। कंफर्म है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि जब, ठीक है, आइए लिखते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के साथ किसी चालक तार के साथ जोड़ते हैं, किसी चालक तार के साथ जोड़ देते हैं तो आवेश जिस पर है, जिस चालक तार पर, जिस वस्तु पर आवेश है, तो आवेश निकलकर, आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर उदासीन वस्तु में आवेश ट्रांसफर होती जाती है। ठीक है ना। और ये तब तक ट्रांसफर होता है जब तक ये दोनों के विभव बराबर न हो जाए। इस बात को हम लिख देते हैं। ठीक है, आइए नोट कीजिए, कॉपी पेन उठाइए और इस बात को नोट कीजिए। ठीक है, लिखते हैं, जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को, ठीक है, किसी उदासीन वस्तु के साथ, ठीक है, तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर
उदासीन वस्तु में प्रवेश करने लगती है, में प्रवेश करने लगती है, यह प्रक्रिया तब तक होता है, तब तक होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कंफर्म, कंफर्म है? कोई डाउट्स? देखें, लिखे हैं कि जब एक आवेशित वस्तु को, ठीक है, जब एक आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के साथ, जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के साथ, किसी उदासीन वस्तु के साथ तार के माध्यम से जोड़ते हैं, तार के माध्यम से जोड़ते हैं, वायर के माध्यम से जोड़ते हैं, किसी चालक तार के माध्यम से जोड़ते हैं। तार कैसा है? चालक तार है, ठीक है ना। किसी, ठीक है, वस्तु को किसी चालक तार, यहाँ पे शब्द लिख ले रहे हैं हम, चालक, ठीक है, चालक तार के माध्यम से जोड़ते हैं, तो आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर, आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर इस चालक तार के माध्यम से निकलकर, ठीक है, उदासीन वस्तु में प्रवेश करने लगती है। ठीक है, उदासीन वस्तु में प्रवेश करने लगते हैं, इसमें आने ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, इसमें आना शुरू हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही? इसमें आना शुरू हो जाता है, यहां से आवेश निकलकर इसमें जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रवेश करने लगते हैं उदासीन वस्तु में। ठीक है, आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर उदासीन वस्तु में प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक होता है, तब तक होती है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। जब तक का, जब तक, तब तक होती है जब तक कि दोनों का विभव, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए, यानी VA बराबर VB न हो जाए, या हम कह सकते हैं दोनों का जो डिफरेंस है वह शून्य हो जाए। कंफर्म है? इस पानी के स्तर से इस विभव को आप समझ सकते हैं। जैसे पानी का स्तर, ये तब तक ये वस्तु ए, टंकी ए से पानी टंकी बी में गया है जब तक कि दोनों का स्तर बराबर न हो गया है। जब दोनों का स्तर बराबर हो गया है तो पानी का बहना रुक जाता है। ठीक ऐसे ही जब इन दोनों पर आवेश, दोनों का विभव बराबर हो जाता है तो आवेश का जाना रुक जाता है। यानी दोनों के अंदर क्या चीज है? यहाँ पे स्तर बराबर हो गया तो यहाँ पे विभव बराबर हो गया, यानी स्तर का कंपैरिजन आप विभव से दे देते हैं। कंफर्म है? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। ठीक, किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। अगर कंफर्म समझ में आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक हो गया, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो अगला क्या है हमारे पास? दो तो हो गया, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। दोनों कैसे आवेशन की विधियां हैं? संपर्क द्वारा आवेशन की विधियां हैं। दूसरा हम विधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो आइए बात करते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर
3 में। ठीक है, तो बस आज के लिए हम बस इतना रहने दे रहे हैं। ठीक, आगे की बात हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।